हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस डेली करंट अफेयर एमसीक्यू फॉर्मेट। दोस्तों, यह आपको क्विक लर्निंग, राइट लर्निंग देगा और डेली इंप्रूवमेंट करने में मदद करेगा। पहला सवाल आपके सामने, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए। प्लीज इसको फॉलो जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। पहला सवाल आपके सामने, हरदीप सिंह निज्जर, हु इज डेजिग्नेटेड terrorist, it was gunned down by the unidentified assailants in Canada's Surrey city on Sunday. ये एक टेररिस्ट थे, उनको किसी ने से गोली मार के हत्या कर दी। He is from which particular terrorist group? So he is from खालिस्तान टाइगर फोर्स। दोस्तों, खालिस्तान मूवमेंट आपने सुना होगा, दैट वाज वेरी फेमस, ठीक है, पोस्ट अमृतपाल सिंह। आपने सुना होगा अमृतपाल सिंह, ये इस साल तो बड़ा न्यूज में रहा, ठीक है। यू शुड नो अमृतपाल सिंह के बारे में। अमृतपाल सिंह को पुलिस ने पकड़कर लेकिन से उनको जेल में डाल दिया था, ठीक है, एंड ही वाज टेकन टू आसाम। ये पता है आपको। सो व्हाट इज खालिस्तान मूवमेंट? खालिस्तान मूवमेंट इज अ डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑफ पंजाब, अ सिख स्टेट विच इज प्रेजेंट इन इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ. The movement was crushed in India in Operation Blue Star. So let us understand chronology of event. पहला, ठीक है, ये हुआ था 1947 जब इंडिया आज़ाद हुआ, ठीक है, तो इंडिया का डिवीजन हुआ रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर। पाकिस्तान मुस्लिम मेजोरिटी बन गया, इंडिया हिंदू मेजोरिटी बन गया। हमने हाउएवर वी वर सेक्युलर स्टेट, पर सबसे बुरा हालत हुआ पंजाब का, बिकॉज पंजाब में बहुत सारा पार्ट पाकिस्तान में भी था और बहुत सारा पार्ट इंडिया में भी था, ठीक है। इनफैक्ट पंजाब का पूरा एरिया, ठीक है, का कैपिटल था लाहौर। लाहौर वॉज अ कैपिटल, महाराजा रंजीत सिंह वॉज अ किंग एट दैट पॉइंट इन टाइम, और लाहौर कैपिटल वेंट टू पाकिस्तान। तो सबसे बुरी हालत हुई पंजाब में सिख लोगों की, तो उनका जो माइग्रेशन हुआ, रेफ्यूजीज बने और लाखों की तादाद में उनकी मौत हुई, जो एक बुरी सिचुएशन क्रिएट हुई, है ना। इंडिपेंडेंस हुआ, पार्टीशन हुआ और ये दिक्कत हो गई। तो आपको ये पता होना चाहिए, लाहौर वॉज दी कैपिटल अंडर दी राजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह के समय पे था। और बाद में उन लोगों ने एक डिमांड रखी, ठीक है, अबाउट द ऑटोनोमस पंजाबी सूबा, ठीक है। नाउ दिस डिमांड केम सम अराउंड इन द ईयर, यू कैन से 1966 तक चली। 1947 से 1966 तक इनकी ये डिमांड चली। ये जो डिमांड थी, दैट दे वर डिमांडिंग दैट देयर हैज टू बी सम इंटरनल इंडिपेंडेंस अवेलेबल टू पंजाबी स्टेट, बिकॉज पंजाब एज अ स्टेट was, you can say, having large number of Hindus in it. Okay, there were पहाड़ी लोग, हिमाचल प्रदेश के लोग, ठीक है, there were जाट लोग जो हिंदी स्पीकिंग थे और इधर पंजाबी स्पीकिंग। तो कहीं ना कहीं इंटरनल डिवीजन चला था। तो 1966 में इन तीन जगहों को डिवाइड करके तीन अलग अलग स्टेट बना दिए, पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। ट्राइफर्केशन हो गया, ठीक है। सो दिस हैपन इन 1966, ठीक है। उसके बावजूद कहीं ना कहीं पंजाब की एक डिमांड बनी, तो पंजाब 1966 के बाद अभी भी इंटरनल टर्मोइल में था और वो डिमांड कर रहे थे कि कैसे उनके धर्म के मुताबिक उनको ज़्यादा इंडिपेंडेंस और पावर मिले, ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले। तो अकाली दल एक रिलीजियस ग्रुप था, उन्होंने 1973 में, बिल्कुल नोट करना, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन डेवलप किया। उस रेजोल्यूशन में उन्होंने डिमांड करा दैट देयर हैज टू बी अ काइंड ऑफ मोर ऑटोनॉमी टू बी प्रोवाइडेड टू पंजाब एज अ स्टेट। However, they did not have any idea of secession, that is, इंडिया से उनको अलग होने का कोई डिमांड नहीं था, ठीक है। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन वॉज अ फाउंडेशन फॉर खालिस्तान, ऐसा मान सकते हैं। और खालिस्तान इज अ, वी कैन से, मतलब आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन इज अ डिमांड फॉर पंजाबी सूबा, पंजाबी सूबा की डिमांड हुई पार्टीशन से। इस तरीके से आप उसको क्रोनोलॉजिकली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन अकाली दल ने डेवलप किया, उस बात को और आग लगाने का काम जर्नैल सिंह भिंडरन वाले ने किया। जर्नैल सिंह भिंडरन वाले ने, ठीक है, एक तरीके से अकाली दल ने भी उनको सपोर्ट किया। उनको एक ऑथेंटिक वॉइस की तरीके से माना गया कि भैया जर्नैल सिंह इज एन ऑथेंटिक वॉइस ऑफ सिख, ये जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो उस समय पे जर्नैल सिंह और कांग्रेस की बनी नहीं, ठीक है। तो उन्होंने 1982 में अकाली साहिब रेजोल्यूशन की बातों को
एकदम स्ट्रांग वे में बनाने के लिए धर्म युद्ध मोर्चा चालू किया। खुद गोल्डन टेम्पल में जाके बैठ गए, उन्होंने अपना रेसिडेंस वहीं पे बनाया और वहीं से अपनी सब एक्टिविटी चालू करी। तो ये सब एक्टिविटी हो गई मिलिटेंट एक्टिविटी, और ये मिलिटेंट एक्टिविटी हो गई जो ऑब्वियसली कोई भी सोवरेन स्टेट को लाइक इंडिया को पसंद आएगा नहीं। तो इंडिया ने इस धर्म युद्ध मोर्चा जिसने डिमांड करा था सेपरेट देश, है ना, उसको क्रश करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार लगाया। ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज स्टार्टेड ऑन 1 जून 1984। ऐसा माना गया कि ये ऑपरेशन ब्लू स्टार कुड हैव बीन अ वेरी स्मॉल ऑपरेशन, बट क्योंकि सामने जनरल सिंह भिंडरनवाले के पास बहुत ताकत थी, बहुत सारे आर्म्स, एम्यूनिशन, बंदूकें, मतलब गोला बारूद भरपूर था, तो हमें टैंक भेजनी पड़ी, एयर स्ट्राइक करनी पड़ी, बहुत सारी चीज़ें हमने करी जिसके द्वारा हमने इस ऑपरेशन को तो क्रश कर दिया। पर उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार के परचम लंबे समय तक चले, जहां पे 1984 अक्टूबर महीने की बात है दोस्तों, है ना, 1984 अक्टूबर महीने में, ठीक है, इंदिरा गांधी उस समय पे प्राइम मिनिस्टर थी, उनके 2 बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, और उसके बाद पूरे पंजाब में बड़ा वायलेंस क्रिएट होता है और लोग, सिख लोगों को मारने चलते हैं और 8,000 लोगों की मौत हो जाती है। 1947 के बाद इतना बड़ा बवाल वापस again से क्रिएट होता है। सो दिस इज हाउ द सिनारियो इज। और अभी रिसेंटली अमृतपाल सिंह ने ये सब मुद्दे को वापस उठाया था। याद रहे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंडिया में ज्यादातर खालिस्तान मूवमेंट को क्रश कर दिया, पर कहीं ना कहीं कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया में ये और आगे बढ़ रहा था। Question number 2. Which state government has agreed to help Congress government in Karnataka which is struggling to procure rice for its ambitious Anna Bhagya scheme? आपको पता होगा कर्नाटका में रिसेंटली इलेक्शन हुआ था और वहाँ पे नए सीएम आए हैं। दोस्तों बताइए उन सीएम का नाम क्या है? और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फ्री करने की बात करी थी, उनमें से राइस प्रोक्योर करके अन्न भाग्य स्कीम लॉन्च करने की शुरुआत करी। ये सुनो, तो आपको आंसर देना है कौन से स्टेट ने सपोर्ट किया। अब आप देखेंगे इन 4 स्टेट में से सबसे ज़्यादा एक से राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? ज्यादातर कोई भी नहीं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग कौन से है? मतलब 2, हरियाणा और पंजाब। और मदद करेगा कौन पॉलिटिकली? जो कांग्रेस के सपोर्ट में होगा वो, या तो बीजेपी के अगेंस्ट में होगा वो, सो दैट बिकॉज यहां पे सीएम बने कांग्रेस के। सो आंसर इज पंजाब। यस और नो? द स्कीम is started by Karnataka government to provide, you can say, below poverty line के लोगों को पहले 5 किलो अनाज देने की बात हो रही थी, अब वो 10 किलो अनाज देंगे, and this is going to start from 1st of July. Great. Question number 3. Who is the governor of West Bengal? वेस्ट बंगाल के गवर्नर साहब कौन है? वेस्ट बंगाल में आपने देखा होगा आजकल बड़ा बवाल चल रहा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में कहीं ना कहीं एक ऐसे वायलेंस हो रहा है, क्योंकि वहां पे इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन घोषित किया गया है। स्टेट के लोकल इलेक्शन, दोस्तों एक्सट्रीमली सॉरी, स्टेट के लोकल इलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। स्टेट के लोकल इलेक्शंस घोषित करे गए हैं। आपको याद होगा हमने बात करी थी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, इट्स अ सेपरेट बॉडी, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। SEC स्टेट इलेक्शन बॉडी, इट्स ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बट इट इज ऑल्सो अ सेपरेट बॉडी, ठीक है। चीफ दैट इज सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स 5 इलेक्शन, लोकसभा, राज्यसभा, president, vice president and state legislative assembly, while state election commission you can say state के 3-tier elections, 3-tier local body है, वो you can say उनका election करवाते हैं। दोस्तों आपको पता होगा 73rd and 74th अमेंडमेंट के द्वारा 3 लोकल बॉडीज का घोषित किया गया था। दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वो 3 लोकल बॉडीज कौन सी है, ठीक है। जुलाई 8 को ये इलेक्शन होने वाला है। आपका काम है क्विकली मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल कौन है। आपके सामने यहां पे फोटोग्राफ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4. रिपोर्ट्स ऑफ द ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया causing severe harm and dozens of patient deaths from across the world continue to trickle in. The latest being the death of 2 patients in which country? दोस्तों आपने पहले सुना होगा गाम्बिया में करीबन 41 बच्चों की मौत हुई थी बाय कंज्यूमिंग स्पूरियस कफ सिरप।
सिमिलरली उज्बेकिस्तान में भी कुछ बच्चों की मौत हुई उस कफ सिरप को पीते हुए, ठीक है। अब नया न्यूज आया है, इट इज कमिंग फ्रॉम श्रीलंका। श्रीलंका में 2 लोगों की मौत हुई जब वो अपने आंखों का ऑपरेशन करवाने गए तो उनको एनेस्थेसिया दिया गया। एनेस्थेसिया इंडिया से मैन्युफैक्चर किया गया था, उसका नाम था एक से ब्यूपीवेकेइन नाम था, और वो लोगों को दिया गया। उसमें जर्म पाए गए और जर्म की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, और ये भारत के लिए बुरी बात है। इसके पहले का न्यूज गाम्बिया और उज्बेकिस्तान कफ सिरप पीने से हुआ था, प्लीज नोट करना। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 20? जून 20 important, June 21 also important. June 20 is known as World Refugee Day. 2023 का थीम है होप अवे फ्रॉम होम। होप अवे फ्रॉम होम, आंसर इज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। दोस्तों, एवरी ईयर 20 जून को यूनाइटेड नेशन कमेमोरेट्स वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जब 2000 में मिली थी तब उन्होंने इस डेट को अनाउंस किया था। तो 2001 से अभी तक हर साल 20 जून को यह सेलिब्रेट किया जाता है। समझ में आया दोस्तों क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि 1951 जो रेफ्यूजी कन्वेंशन हुआ था उसके 50 साल 2001 में हुए थे, और उसको मार्क करने के लिए, उस एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए ये रेफ्यूजी डे मनाया जाता है। Yes or no? Question number 6. Earlier on this month of June, Eknath Shinde-led Maharashtra government decided to rename which city as Ahilya Nagar? दोस्तों, इसके पहले औरंगाबाद को नया नाम दिया था, ठीक है ना, ये आपने सुना होगा, ठीक है। इस बार नाम दिया है अहमदनगर को अहिल्या नगर, ठीक है। औरंगाबाद का नाम लगाया था इन्होंने छत्रपति संभाजी नगर। दूसरा, ओस्मानाबाद का नाम उन्होंने चेंज किया था जिसको नाम दे दिया धाराशिव। अब अहमदनगर को चेंज कर दिया जिसका नाम दे दिया अहिल्या नगर। नाउ व्हाई अहिल्या नगर? अहिल्या बाई होलकर से ये फेमस हुआ था। अहिल्या बाई होलकर मराठा एम्पायर की बड़ी फेमस क्वीन थी, ठीक है। शी वॉज यू कैन से फ्रॉम होलकर डायनेस्टी, और होलकर डायनेस्टी वॉज मेजरली रूलिंग फ्रॉम मालवा विच इज इन मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश रीजन से ये यू कैन से रूल करते थे। उनके हस्बैंड की डेथ के बाद, खंडेराव होलकर के डेथ के बाद ये रानी बनी और उन्होंने अपनी सत्ता को आगे बढ़ाया। तो अभी भी इंदौर में होलकर फैमिली का एक बड़ा सा अच्छा एक ऐसे महल भी है, आप कभी घूमने जाओ तो प्लीज उसको देखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन इन विच ईयर टू अडॉप्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। आप लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा IDY के दिन स्कूल में से सुबह जल्दी जल्दी पहुंचे होंगे और योगा किया होगा, ठीक है। सवाल यह है कि यह कब किया गया? दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब जब 2014 में आए सत्ता पे तो उनका पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि कहीं ना कहीं इंडिया को सॉफ्ट पावर की तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो ये था 2014 के बारे में बात, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया गिफ्टेड इंडिजिनसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट। ये भारत नेवी में काम कर रहा था INS कृपान, जो हमने वियतनाम को दे दिया। आंसर इज वियतनाम, ठीक है। नेवल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए इंडिया को आजू बाजू अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छा रिलेशन रखना जरूरी बनता है, ठीक है। तो दोस्तों, वियतनाम ज़्यादातर लोग घूमने जाते हैं आजकल, ठीक है। आजकल इंडिया से सबसे ज़्यादा लोग अगर फॉरेन घूमने की बात करें तो कहाँ जाते हैं? वियतनाम। बड़ा मज़ेदार सा जगह है, घूमने की अच्छी जगह, ठीक है। हनोई उसका कैपिटल है, हनोई उसका कैपिटल है। वियतनाम के फाउंडिंग फादर इज यू कैन से कौन है? अंकल हो, ठीक है ना। कौन है भैया? अंकल हो, ठीक है। हो मिन ऐसा नाम है उनका, हो मिन।
याद रहे 1945 में वियतनाम इंडिपेंडेंट हुआ था, पर उसके बाद वियतनाम में सिविल वॉर चालू हो गई। वियतनाम वॉज डिवाइडेड बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। उसका बिल्कुल फायदा उठाकर अमेरिका अंदर घुसने गया और अमेरिका 20 साल की बुरी वॉर लड़ा, ठीक है, और वो वॉर अमेरिका हार गया। 1975 में वियतनाम वॉर खत्म होती है, अमेरिका मिलिट्री को भाग जाना पड़ता है और बाद में ये दोनों रियूनिफाई हो जाते हैं, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। अभी वियतनाम का 2013 से अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। वियतनाम की करेंसी के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9, हमने पहले बात करी थी गांधी पीस प्राइज के बारे में। गांधी पीस प्राइज वाज गिवन टू गीता प्रेस। गीता प्रेस के जो एडिटर थे, और गीता प्रेस की तरफ से एक न्यूज़पेपर निकलता था कल्याण। 1937 में कल्याण के एडिटर ने गांधी जी का एक इंटरव्यू पब्लिश किया था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने सवाल पूछा था कि गांधी जी, आपके ऊपर तो बड़ा आरोप, मतलब आपके ऊपर तो बड़ी एक इनसे थ्रेट है, कभी भी आपको कोई मार सकता है, ठीक है, आपको डर नहीं लगता है ना, आजू बाजू आपको कोई भी मार सकता है। गांधी जी ने कहा, मैं मतलब कल मरना वाला हूं तो आज ही मर जाऊं, दैट इज बेटर, ठीक है, पर मैं जो काम के लिए आया हूं वो तो करके जाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद जब गांधी जी की मौत होती है तो गीता प्रेस के जो लोग हैं, है ना, जो एडिटर्स थे, जो उनके फाउंडर थे, उनके ऊपर आरोप लगता है, ठीक है, कि आपने गांधी जी का असैसिनेशन किया था, यू आर इन्वॉल्व इन इट, ठीक है, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगता है। और वही गीता प्रेस को गांधी पीस प्राइज देने की बात हो रही है, और वो एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक है। गांधी पीस प्राइज गीता प्रेस को दे रहे हैं 100 साल खत्म होने के ऊपर। 1923 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। ये एक किताब है जो गांधी गीता प्रेस के ऊपर एक इनसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म लिखने की किताब है, आप एक बार ज़रूर इसको देखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली, ठीक है, एक IPS ऑफिसर है रवि सिन्हा जी, उनको अपॉइंट किया गया है भारत की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी के चीफ बनने के लिए, एंड दैट एजेंसी इज नोन एज रॉ। रॉ का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। दोस्तों ये भारत की स्पाई एजेंसी है, भारत की ये स्पाई एजेंसी है, पाकिस्तान की है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI, अमेरिका की है CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, इजराइल की है मोसाद, ठीक है। तो दोस्तों क्विकली UK की और रशिया की बता दीजिए कौन सी है, ठीक है। चलिए ग्रेट, आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने रहे। कैसा लगा आपको? पसंद आया? अगर हाँ तो क्विकली इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।